आज मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रपोट पढ़ रहा था। उसमें प्रभुपाद जी ने कहा है भागवत के श्लोकों को जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले को लाभ देता है और सुनने वाले को भी। तो जो नहीं पढ़ सकते हैं वो ध्यान से सुने और जो पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें। गलती सही पर विचार न करके पढ़ना चाहिए। जय लाल गोविंद, उत्साह दीजिए, आप पढ़ा करें सब लोग। मैं एक बार आगे से पढ़ लूँगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। 20वां अध्याय है, 1 से चालू करेंगे। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितः तूष्णीं भुक्त्वा क्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुं बलिरुवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं जशो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिचित् सचाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राहादिकितो यथा न हि सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये रीते लीकपरं नरम् नाहं बिभेमि निरयात् न धन्यादसुखार्णवात् न स्थानच्यवनान्मृत्योः यथा विप्रप्रलम्भनात् यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् सम्परेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किम् विप्रस्तुष्येन तेन चेत् श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्तजासुभिः दध्यं शिवी प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु जय रियं बुभुजे ब्रह्मं दैत्येन्द्रैरनिवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसीत लोकान् न यशोऽधिगतं भुवि सुलभायुधि विप्रर्षे यन्निवृत्तास्तनुत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः। ठीक है, पढ़िए। कुलाचार्येण भाषितः तूष्णीं भुक्त्वा क्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुम् धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करेचित्
द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रहादितवो यथा न्यायसत्यात् परो धर्मः इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये रीते लीकपरं नरम् यद्यद्भासति लोकेऽस्मिन् सम्परतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन तेन चेत् भुवि न ददाति द्वायते तदा येदन बलि ही श्री सुखवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलि महाराज बलि एवं इस प्रकार गृहपति ही जो दैत्य कुल के पति थे कुलाचार्य दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य के द्वारा भाषितः कहे गए तुष्णीम चुप भूत्वा क्षणम कुछ देर तक राजन हे महाराज परीक्षित इसके बाद उवाच बोले अवहितः मन को एकाग्र करके गुरु अपने गुरु महाराज से एवं पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने भाषण किया तो एवं ऊपर से ले लेना चाहिए। उसका अंतिम श्लोक है स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। शुक्राचार्य ने कहा हे बलि तुम ज़्यादा बोल दिए हो, तुम अपने वचन को वापस ले लो। तुम्हारी बात झूठी होगी, दान देने के बाद भी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम नकार दो। भगवान सामने बैठे हैं, कह रहे हैं कि भगवान को वो तो भगवान नहीं कह रहे, इस ब्राह्मण को कह दो इतना नहीं दे पाएंगे।
इस बात को सुन करके बलि महाराज को कहे कि बलि महाराज कुछ पहले कुछ बोले नहीं, शांत रहे, बहुत देर तक सोचते रहे। जवाब देना है गुरु को तो क्या करें, इसी गुरु ने हमको विश्व विजय दिलाया है और प्राण दान दिया है, युद्ध में मृत्यु हो गई थी, ऐसे गुरु को कैसे जवाब दे दिया जाए। गंभीर समस्या थी, इसीलिए वे सोचे अगर कोई बात विपरीत सुनने को मिले तो खूब गहराई से विचार करना चाहिए। तुस्लिम होता, तुरंत नहीं कर दी, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं दूंगा। कुछ देर सोचते रहे, सोच करके अवहिता समाहित चित्त से बोले गुरु से। गुरु के कॉन्शसनेस में और बलि महाराज के कॉन्शसनेस में बहुत अंतर था। बलि महाराज भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पण करना चाहते थे और गुरु जी लौकिक बात बता रहे हैं कि तुम झूठ बोल दो, कह दो इतना नहीं दूंगा, अपने वचन को छोड़ दो। तो उनका चित्त संसार में था, केवल शिष्य में और परिवार में। बलि महाराज का चित्त भगवान में था। बलि महाराज की परीक्षा ले रहे थे भगवान, वो शुक्राचार्य जी के मन में हो करके ऐसी बात बुलवा रहे थे, लेकिन शुक्राचार्य के चित्त में था कि इस शिष्य का धन बचना चाहिए, इसका कुल ठीक से रहना चाहिए। केवल संसार की बात सोच रहे थे। तो दोनों व्यक्ति में बहुत अंतर है, बलि महाराज में और शुक्राचार्य में। बलि महाराज दैत्य कुल में हैं, फिर भी वे बहुत बड़े उन्नत भक्त थे, और शुक्राचार्य यद्यपि ब्राह्मण हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन बहुत छोटे धरातल पर। उनके मन में था कि किसी तरह से जमीन बच जाए, धन बच जाए। तो उन्होंने उदाहरण दिया, देखो वेद कहता है स्त्रियों में परिहास आदि में असत्य बोल देना निंदनीय नहीं है, ये शास्त्र कहता है। स्त्रीसु नर्म विवाहित, नर्म का अर्थ होता है परिहास, मजाक, और विवाह है। विवाह में झूठ बोलना निंदनीय नहीं है। किसी लड़की का विवाह नहीं होता है तो उसकी कुछ प्रशंसा कर देना कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ी है, तो ये उसका यदि विवाह हो जाता है तो ये निंदनीय नहीं है। झूठ बोल करके भी करा देना चाहिए। और किसी लड़के का विवाह नहीं होता है, दिक्कत है, तो उसकी कुछ प्रशंसा कोई कर दे तो वो निंदनीय नहीं है। इसी तरह से वृत्त्यर्थ है, अपनी जीविका के लिए यदि कुछ असत्य बोल दे व्यक्ति तो वो निंदनीय नहीं है। प्रायः दुकानदार कहते रहते हैं कि आपके लिए इतना कम दाम ले रहे हैं, सबसे यही कहेगा, लेकिन फिर भी वो झूठ है, निंदनीय नहीं है। ये झूठ बोलना नहीं सिखा रहे हैं। इमरजेंसी में वृत्त्यर्थ है प्राण संकट है, और अपना प्राण संकट हो जाए, प्राण जोखिम में पड़ जाए, तो कोई भी झूठ बोल करके इस शरीर को बचा लेना चाहिए। शरीर बचा रहेगा तो फिर बाद में सत्य बोलेंगे, दान करेंगे, लेकिन शरीर की रक्षा करनी चाहिए झूठ बोल करके भी। ये सिखा रहे थे। स्त्रियों से मजाक में कुछ व्यर्थ बोला जा सकता है। जैसे किसी की पत्नी यदि हठ करे कि हमको ये वस्तु लाओ पति से,
तो उसको फुसला करके कहना चाहिए ठीक है कल ला देंगे या सप्ताह के बाद ला देंगे, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए नहीं लाऊंगा। भले नहीं लाना हो लेकिन उसको अपने बस में रखना चाहिए, कह करके कि ठीक है काम करूँगा, बाद में पगार मिलेगा तो कर दूँगा। तो ऐसा बोल देना कोई निंदा की बात नहीं है। ऐसा भगवान ने भी किया है। भगवान एक बार जब द्वारका में थे, उनका पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी जी से। बहुत सी दासियों के साथ रुक्मिणी जी भगवान की सेवा कर रही थी। भगवान बैठे थे टेरेस पर, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। तो भगवान ने देखा कि मेरी प्रिया बहुत सेवा करती है, बहुत प्रसन्न थी, लेकिन कुछ अटपटांग बोलने लगे। कहने लगे रुक्मिणी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुमने विवाह अयोग्य व्यक्ति से कर लिया। देखो मैं राजा नहीं हूँ, अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके मैं समुद्र में रहता हूँ, द्वारका में। शत्रुओं के डर से भाग आया हूँ, अपना गांव छोड़ करके भाग आया हूँ। ऐसा नालायक क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम राजा की बेटी हो और मैं तो गाय और चराया, इसके बाद कुछ पढ़ाई किया थोड़ी सी, इसके बाद द्वारका आ गया। तो द्वारका शौक से नहीं आया हूँ, बहुत विपत्ति में था। मैं कंस का वध कर दिया तो उसका दामाद है जरासंध है, बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा को घेरा, उसके भय से मैं भाग आया यहाँ। तो मानो रुक्मिणी ने पूछा तब विवाह क्यों किया? तो भगवान कहते हैं मैं विवाह करना नहीं चाहता था, क्योंकि स्त्री में और धन में मेरी रुचि नहीं है। मैं स्त्रियों के फेर में नहीं रहता हूँ, लेकिन शिशुपाल मुझसे द्वेष करता था, मेरे से बैर किए था, इसलिए उसकी शान तोड़ने के लिए मैं तुम्हारा अपहरण किया। लेकिन अब मैं छुट्टी देता हूँ, तुम अपने योग्य किसी क्षत्रिय को वरण कर लो, किसी से विवाह कर लो, जिससे तुम्हारा जीवन सुखी रहे। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी बेहोश होकर के गिर गई, छत पर गिर गई, नीचे ही टेरेस पर। तो श्री भगवान उसी समय 4 भुजा से उठाए रुक्मिणी जी को, उठा करके उनका केस संवारे और रुमाल से उनके मुख को पोंछे। बाद में अपने गोद में लेकर के समझाने लगी, तुम इतनी बात से बेहोश हो गई, मैं तो केवल परिहास कर रहा था कि ऐसी बात सुन करके तुम क्या कहोगी। मैं सोचता था कि तुम आंख लाल कर लोगी और मुझे डांटोगी। तो रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा क्यों करना सोचते थे? तो भगवान ने कह दिया गृहस्थ के जीवन में केवल दुख ही दुख है, एक ही सुख है, कभी कभी अपनी पत्नी से मजाक कर लेना। लेकिन हमारे भाग में ये मजाक भी नहीं लिखा है। तुम तो सुन करके सीधे गिर गई। मैं सोचता था कि तुम मुझको डांटोगी, ऐसा मत कहो, हमसे बोलना छोड़ दोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तो यह उदाहरण है भागवत में किस प्रकार भगवान मजाक कर रहे हैं।
भगवान ने बाद में कहा कि प्रिय, तुम्हारे समान मेरा प्रिय कोई नहीं है। मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। जब तुमने मुझको देखा नहीं था, केवल सुना था, और सुन करके ही मुझे पत्र दिया था ब्राह्मण के द्वारा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, भगवान ने कहा। केवल मैं प्रयास कर रहा था, मुझे क्षमा करो। तो श्री भगवान अपनी पत्नियों से ऐसे मजाक किया करते थे। तो शुक्राचार्य जी उदाहरण दे रहे हैं कि पत्नी से मजाक में कुछ कह दिया जाए तो वो झूठ है, निंदनीय नहीं है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि झूठ बोल दिया जाए तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। आशय यह है कि तुमने कह दिया भावुकता में कि मैं दान दूंगा इस ब्राह्मण से, लेकिन तुमको अब विचार करके जवाब दे देना चाहिए कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। तुम झूठ बोल दो। तब बलि महाराज इस बात को सोचने लगे कि क्या उत्तर दो। तुष्णीम भूत्वा क्षणम, कुछ देर चुप रहे और उसके बाद बोले। बहुत बड़े गुरु के सामने बोलना है। गुरु बोल रहे हैं वेद का उदाहरण दे करके। बहुत गंभीर समस्या है, क्या कहूँ। तो वे सोचने लगे, इसके बाद बोले। उनका निश्चय दृढ़ था कि मैं भगवान को सब कुछ दे दूंगा। भगवान का ही सब कुछ है, उनको देने में ही हित है। तो वे बोले, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो यम गृह में धिना अर्थम कामम जसो वृत्तिम यो न बाधित करिचित। हे भगवान, आपने बिल्कुल सत्य कहा। आप जिस धर्म का वर्णन किए वो गृहस्थों का धर्म है। आपने बताया कि जो धर्म किसी व्यक्ति के अर्थ को, धन को बाधित ना करे और जसोवृत्ति, उसके जस को खत्म ना करे और उसकी आजीविका खत्म ना हो, तो इस धर्म को आप सिखा रहे थे। धर्मो यम गृह में धिना, एक गृहस्थों का धर्म है। आपने ठीक कहा, आप गलत नहीं बोले। आप वेद का उदाहरण देकर बताए। आपने ठीक कहा। किसी भी स्थिति में अपनी जीविका संकट में नहीं पड़नी चाहिए। झूठ बोल कर क्या जैसे तैसे। तो ये धर्म आपने सिखाया, लेकिन ये साधारण गृहस्थों का धर्म है। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ, प्रहादी। मैं धन के लोभ से, थोड़ा धन बचाने के लिए ब्राह्मण से झूठ नहीं बोल सकता। सच्चाहम वित्त लोभ है न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम। मैं कैसे इस ब्राह्मण को नकार दूं, जवाब दे दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। तो सबसे पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं किसका हूँ। तो बड़े महाराज कहते हैं, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ। प्रहलाद महाराज ने मुझे शिक्षा दिया है।
तो मैं धन के लोभ से ब्राह्मण को ठग नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता, प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। प्रत्यचक्षे कथम, कैसे जवाब दे दूं कि नहीं दूंगा। मैंने अपने मुख से कहा कि तुम मांगो जो चाहिए, और इस बेचारे ने केवल 3 पग भूमि मांगा और वो भी मैं न दूं, ऐसा हो नहीं सकता। बलि महाराज पूर्ण प्रस्तुत थे। धर्म तो असली ये है कि भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए, और आज हमारे द्वार पर भगवान आए हैं स्वयं, और वो भी भीख मांगने के लिए आए हैं। इस स्थिति में न दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बलि महाराज ने स्पष्ट गुरु को नकार दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार मीरा जी ने उनको पत्र लिखा था, काशी में भेजा था पत्र। तो लिखा था कि मेरे पति का परिवार मुझे बहुत दुख दे रहा है। पति तो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन पति का बड़ा भाई था राणा, वो बहुत दुख दे रहा था मीरा जी को। वही विष का प्याला भेजा पीने के लिए, सांप से डसवाने की कोशिश किया, और कहने लगा सब जगह अपने संबंधियों में, वो राजस्थान का राजपूत है, सिसोदिया वंश का, वो बहुत बिगड़ गया। कहने लगा कि इसको किसी तरह से मार देना है, इसी स्त्री को, ये हमारे वंश की इज्जत खराब कर रही है, साधुओं के बीच नाचती है, घूमती है, जहाँ तहाँ साधुओं के पास चली जाती है, ये हमारे कुल का नाम डुबा रही है, इसलिए इसको विष दे दिया जाए, खत्म हो जाएगी। तो मीरा जी बड़े विकल हो गई, कैसे भगवान के चरण कमल को छोड़ें। और तो गिरधर के प्रेम में मस्त थी, तो उन्होंने पत्र लिखा कि हमारे घर के लोग बहुत बाधा दे रहे हैं भक्ति में, आप वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हे गोस्वामी जी, आप हमको उचित सलाह दीजिए, हमको क्या करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र लिख करके दिया, एक पद लिख करके, जाके प्रिय न राम वै देहि, तजिए ताहि कोटि वैरी सो, यद्यपि परम स्नेह। मीरा जी, मेरी तो राय है कि जिसको राम सीता प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वै देहि, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, उसको करोड़ों वैरी के समान छोड़ दीजिए। ठीक है, आप परिवार छोड़ दीजिए, कोटि वैरी के समान, यद्यपि परम स्नेह, यद्यपि परिवार के लोग परम स्नेह करते हैं, फिर भी उनको छोड़ दीजिए यदि भगवान से प्रेम नहीं है। तो उसी में उदाहरण देते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, उसकी बात नहीं मानी, और विभीषण बंधु, विभीषण जी अपने भाई को छोड़ दिए, क्योंकि वह राम का द्रोही था। भरत महाराज, भरत जी अपनी माँ को छोड़ दिए, कैकेयी को कभी माँ नहीं कहे। राम को कैकेयी ने वन में भेजा था, इस दुख से भरत जी ने शपथ ले लिया था कि मैं इसको माँ कभी नहीं कहूँगा। एक बार की बात है, जब भगवान अयोध्या आए थे वन से, तो कैकेयी बहुत उदास रहती थी, बहुत खिन्न रहती थी। तो एक दिन
कैकेयी चली गई राम के भवन में। राम बहुत बड़े भक्त थे, मातृभक्त थे, शील समुद्र थे। नहीं, मैं भूल गया। राम चले गए माता कैकेयी के घर में, तो कैकेयी उनसे कहने लगी, बेटा एक हमारी इच्छा है। तो क्या इच्छा है? भगवान ने पूछा। तो उसने कहा कि वचन दो कि मैं जरूर करूँगा। तो भगवान ने कहा तुम विश्वास करो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो कहोगी मैं करूँगा। लेकिन वचन दो, वचन दो। तो भगवान जानते थे भरत का निर्णय। तो भगवान ने कह दिया एक बात को छोड़ करके और कुछ मांगो। भरत के मुख से मां नहीं कहलवा सकता मैं। तो वही वो मांगना चाहते थे कि तुम कह दो भरत से कि वो हमको मां कहे। कैकेयी ने मांगा भगवान राम से। भगवान राम ने सीधा कह दिया मैं और कुछ दे सकता हूँ, लेकिन जो बात भरत के निर्णय के विरुद्ध है वो मैं नहीं कह सकता। भरत कभी मां नहीं कहे। उनका हृदय बहुत दुखी था क्योंकि उसने भगवान को वन में भेजा था। राजा दशरथ तैयारी कर रहे थे राज सिंहासन देने का राम को, और जिस दिन राज देना था उसी दिन सवेरे वन में भेज दिया 14 वर्ष के लिए। तो ऐसी माँ को माँ कौन कहेगा? वो भरत जी नहीं कहे। भरत जी ने माँ को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजयो। और बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के विरुद्ध बोल रहे थे। ये उदाहरण है विश्व इतिहास में, हमारे वैदिक इतिहास में, किसने गुरु को छोड़ा, किसने बाप को छोड़ा, किसने माता को छोड़ा, किसने भाई को छोड़ा। तो बलि महाराज ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने गुरु की बात को त्याग दिया, क्योंकि गुरु कृष्ण भावना में प्रगति की बात नहीं कर रहे थे, केवल धन बचाने के लिए कह रहे थे। और जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण भावना में प्रगति करना, भक्ति में बढ़ोतरी होना। मैं वित्त के लोभ से, धन के लोभ से इस ब्राह्मण को कैसे जवाब दे दूं? सच्चाहम वित्त लोभ न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम। मैं प्रहलादी हूँ, प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। हमको प्रहलाद महाराज ने सिखाया है भगवान से प्रेम करना है। न ही असत्यात् परो अधर्म। असत्य से बढ़ करके कोई भी अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना। एक बार माता पृथ्वी ने ये बात कहा था कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, बड़ा भारी भारी पर्वत, समुद्र, ये सब मुझे मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मैं नहीं सह सकती। अलिक परम, जो असत्य बोलता है उस व्यक्ति का मैं भार नहीं सह सकती हूँ। और सब सह लेंगे, पर्वत हिमालय हो, कुछ भी हो, मेरे लिए भार नहीं है। सबसे भार है झूठ बोलने वाले का भार।
ये माता पृथ्वी ने बात कही है। नहीं असत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम, यह भूमि इयम भू वाच, यह पृथ्वी बोली है कि मैं सर्वम सोढ़ुमलम, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, सारा बोझ सह सकती हूँ, केवल अलिक परम नरम रीते। असत्य भाषी मनुष्य का भार मैं नहीं सह पाती। तो मैं पृथ्वी का भार नहीं बढ़ाना चाहता, मैं अवश्य दूंगा जो कह दिया हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि तब नरक में गिरोगे, तो बलदेव महाराज ने कहा कोई बात नहीं, यदि नरक में गिरोगे मुझे नरक से भय नहीं है। ना हम विभेमि निरयात, निरयात नरक से मैं नहीं डरता हूँ, मुझे नरक जाने में कोई भय नहीं है। और धन्यात, मैं दरिद्र हो जाऊँ, मेरा धन सारा समाप्त हो जाए, इससे मुझे कोई विकलता नहीं होती। और सुखार्णवाद, और दुख के समुद्र में मैं डाल दिए जाऊँ, दुख के समुद्र में गिर पड़ूँ तब भी कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में है कि ब्राह्मण को मैं ठगूं नहीं। जितना जथा विप्र प्रलम्भनात्, जितना ब्राह्मण को धोखा देने से मैं डरता हूँ, झूठ बोलने से डरता हूँ, उतना मैं नरक से नहीं डरता। स्थान मेरा छीन लिया जाए, मेरा घर द्वार सब कुछ चला जाए, धन आदि सब नष्ट हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात है कि मेरे द्वारा कोई ब्राह्मण न ठगा जाए, किसी ब्राह्मण को दुख न हो। गुरु महाराज यह इस लोक में मनुष्य जो जो भी वस्तुएं कमाता है, घर बनाता है, पत्नी लाता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करता है या बिजनेस करता है, जो भी कमाता है, मर जाने पर उस व्यक्ति को संपरेत हो जाने पर, मरने पर धनादिकम, धन आदि सब छोड़ देते हैं। हास्यति जज्जद हास्यति लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके, यह बात बिल्कुल सत्य है, देखा हुआ है। बलि महाराज कहते हैं व्यक्ति जो जो धन आदि का कमाता है, धन, घर, पत्नी, बच्चे, खेत, मोटर गाड़ी या कुछ भी, और संपरेतम हास्यति, मरे हुए व्यक्ति को सब छोड़ देते हैं। धन जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को गीता में, मृत्यु सर्वहरश् चाहम, मैं मृत्यु हूँ, सब कुछ हर लेने वाला। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका सब कुछ हर ही दिया जाता है। यदि धन है तो बैंक में है, घर में है, उसके पास एक पैसा भी दे नहीं सकते, सब कुछ छोड़ करके चला जाता है, धन यहीं रह जाता है। बलि महाराज कहते हैं धन आदि सब छोड़ देते हैं उसको, कुछ भी उसके साथ नहीं जाता है। पत्नी रह जाती है यहीं घर में, और पत्नी के लिए कहा जाता है तुम घर से बाहर मत निकलो, और लोग ले जा रहे हैं उसको जाने दो। पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगी तो घर से थोड़ा बाहर पैर रखेगी, यही नियम है।
और स्वजन कहाँ तक जाएंगे? वो श्मशान तक। अपना बेटा कहाँ तक साथ देगा? श्मशान तक। शरीर जलाने के लिए जाएंगे। और धन अगर कार है तो गैरेज में ही रह जाएगी, तो मोटरसाइकिल यही रह जाएगी। अब आज के युग में तो यही कहना होगा। पहले हाथी घोड़ा कहा जाता था। हाथीशाला में रहेगा, घोड़े घोड़शाला में रह जाएंगे, और जो भी पशु हैं वो यहीं रह जाएंगे। और मनुष्य कहाँ जाएगा? अकेले जाएगा। उसके साथ क्या जाएगा? वही जो कुछ शुभ अशुभ कर्म किया है, पाप किया है, तो वही पाप का फल उसके साथ जाएगा और उसे भोगना पड़ेगा परलोक में, चाहे नरक में भोगे या स्वर्ग में भोगे। ऐसी स्थिति है। इसलिए बलि महाराज कह रहे लोकेस्मिन, अस्मिन लोके। यह कोई दूसरे लोक की कथा नहीं, यही देखा जाता है कि जो भी धन आदि है, स्वजन है, सब छूट जाते हैं। ये छोड़ देते हैं। ऐसा कह रहे धनादिकम हास्यते, ये छोड़ देते हैं। किसको? संपरेतम, मरे हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं। या धन छोड़ेगा व्यक्ति को, अथवा व्यक्ति ही धन छोड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवित रहता है तब भी धन आदि छोड़ देते हैं, और मरने पर तो छोड़ ही देते हैं। तो वह छोड़ करके चला जाए व्यक्ति, अथवा धन छोड़ दे, दोनों में से एक तो होता ही है। या तो वो छोड़ करके मर जाए, या ये मरे हुए को छोड़ दे, तो दोनों में एक तो होना ही है। मरना निश्चित है और धन आदि का वियोग निश्चित है। तो जब धन आदि अंत में छूट ही जाएगा, तो इस धन से यदि एक ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पाया कोई, तो क्या लाभ है? तो गुरु जी ने कहा ठीक है, ब्राह्मण को दो दान, लेकिन कुछ बचा लो। तो इस पर बलि महाराज कहते हैं तस्य त्यागे निमित्तम की विप्रस्तुष्य न तेन चेत। यदि दान देने के बाद भी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ, तो ऐसे दान से क्या लाभ है? मैं यदि दान दूं भी और बेचारा ब्राह्मण रोते हुए जाए और संतोष के साथ जाए कि हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिला, जो चाहता था वो नहीं मिला, तो फिर लाभ क्या है? जब देने चला तो इसका मन तो भर दूं, अवश्य मैं दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन वो अपने आप ही सब हो गया ना, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा, मतलब आपकी बात नहीं मानूंगा। तात्पर्य तो यही है। इसके बाद कहते हैं श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधो दुस्तजासु। जो सज्जन पुरुष हैं, इतिहास बताता है कि उन्होंने जीवों का हित किया। श्रेय कुर्वन्ति, दुष्टे शरीर देकर के भी वो लोग हित किए। शिवी दध्यंग प्रभृत, जैसे महाराज शिवी और ब्रह्मर्षि दधीची, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शरीर दे दिया जीवों के हित के लिए। अभी तो मैं धन आदि दे रहा हूँ, शरीर नहीं दे रहा। तो जब शरीर दे दिया उन लोगों ने, शिवी महाराज ने और दधीची मुनि ने,
दो उदाहरण दे रहे हैं। शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी शरणागत वत्सलता की प्रशंसा सब जगह हो रही थी। ये शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। तो यह जस इतना फैला कि स्वर्ग में भी देवता लोग गाते थे इनका जस। शिवी बहुत शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए का पालन करते हैं। तो इंद्र को स्पृहा हो गई, वे राजा शिवी की परीक्षा लेना चाहे, तो अग्निदेव से परामर्श किए कि चलें राजा शिवी की परीक्षा करें। राजा शिवी अपने गृह के आंगन में बैठे थे और अग्नि देवता कबूतर बने और इंद्र बाज बने। बाज पक्षी जो झपटता है पकड़ने के लिए कबूतर को, तो कबूतर उड़ता हुआ आया, हाँफता हुआ और राजा के गोद में गिर पड़ा। राजा शिवी के गोद में गिरा और धीरे धीरे उनके कपड़े में छिपने लगा। तो राजा ध्यान दिए और उसको सहलाए। इसके बाद तुरंत बाज आया, वो बहुत दूर से आ रहा था। तो उसने आकर के मानवीय भाषा में कहा, महाराज यह मेरा आहार है, किसी के आहार को छीन लेना ये उचित नहीं है, इसको छोड़िए, मैं इसको खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा, नहीं, मेरी शरण में आ गया है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो बाज ने कहा, तब मैं भूखे मरूं, मेरा आहार है, मैं बहुत दूर से खदेड़ करके लाया हूं। तो राजा शिवी ने कहा, तुमको आहार ही चाहिए ना, और मांस की व्यवस्था हो जाएगी। और फिर राजा शिवी ने सोचा कि आखिर दूसरे का मांस देना ये भी तो हत्या है, ये भी पाप है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया, ठीक है तुम मांस खाओगे। तो बाद में कहा, हाँ मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो वे अपने शरीर के मांस को काट काट करके और कबूतर के बराबर तौलने के लिए तराजू पर रखे। एक पर्दे पर कबूतर था, उसी के वजन के बराबर मांस देना था। तो अपना मांस काटने लगे, पैर से काटे, इधर उधर से मांस काट काट करके पर्दे पर रखने लगे, दूसरे पर्दे पर वजन कबूतर का बहुत ज़्यादा हो रहा था। अंत में उन्होंने निर्णय किया, ठीक है मुझको ही पूरा खा जाए। वो पर्दे पर स्वयं बैठ गए। उनके बैठने पर कबूतर का वजन हल्का हो गया। तो ऐसे ऐसे शरणागत वत्सल हुए हैं। ऐसा राजा, ये उदाहरण दे रहे हैं बलि महाराज, राजा शिवी का। और एक ब्राह्मण थे बहुत बड़े तेजस्वी, जिनका नाम दध्यंग था, उनको दधीची ऋषि कहते हैं। एक बार असुरों ने आक्रमण करके देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं की अमरावती छीन गई, उनकी राजधानी। वे बहुत दुखी हुए। लड़ने के लिए सब देवता आए एकजुट हो करके असुरों से। उसमें असुरों का नेता वृत्रासुर थे। तो देवता सब हथियार लेकर आए लड़ने के लिए। उस सबके हथियार को एक बार चलाया गया, सब मिल करके चलाए वृत्रासुर को मारने के लिए। लेकिन वृत्रासुर सबके अस्त्र शस्त्र को गाजर मूली की तरह खा गया। सारा बाण, गदा, तरकस आदि जो कुछ था सब खा गया, तलवार आदि। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो हाहाकार करने लगे, वो लोग भागे भगवान की शरण में। देवता भगवान के भक्त हैं ही, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम तो युद्ध करने गए थे, लेकिन वृत्रासुर सब हथियार ही खा गया, अब युद्ध क्या करें।
तो भगवान ने कहा, आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए दधीची ऋषि के पास, ब्राह्मण के पास, और उनसे उनकी अस्थि मांगिए, हड्डी। उससे विश्वकर्मा जी एक अस्त्र बनाएंगे, बहुत अमोघ अस्त्र, उसका नाम होगा वज्र। उसी वज्र से वृत्रासुर मार दिए जाएंगे। तो देवता लोग गए दधीची मुनि के आश्रम पर। मरता क्या नहीं करता, वो लोग बहुत विपत्ति में थे, जा कर के ऋषि के सामने गिड़गिड़ाए। ऋषियों देवताओं ने कहा, महाराज आपके आश्रम पर हम आए हैं, बहुत दुख में हैं, हमको भगवान ने भेजा है। हम आ नहीं रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु भेजे। तो मुनि ने पूछा, क्या जरूरत है? तो लोग कह दिए लज्जा छोड़ करके, हमको वृत्रासुर बहुत सताया है, सभी अस्त्र खा गया। भगवान ने एक बात कहा है, उससे हम कह रहे हैं, आपका शरीर हमें चाहिए। तो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा शरीर इन लोगों के काम आएगा, लेकिन पहले वे नकारते हुए बोले, शरीर कौन देगा? शरीर सब भगवान ने दिया है, विष्णु ने दिया है, लेकिन विष्णु भी मांगे तो अपना शरीर कौन देगा? आप लोग देवता हो करके अब शरीर मांगने चले हैं। मरने में कितना दुख होता है ये आप लोगों को मालूम नहीं है। मरने में शरीर को यदि काटा जाए तो मूर्छा आ जाती है, बहुत दुख होता है। मैं नहीं जानता था कि मेरे आश्रम पर 10-20 बाघ आए हैं। तो देवताओं ने कहा, देवराज थे, उन्होंने कहा कि हम तो आए थे भगवान की बात मान करके कि आप दे देंगे अपना शरीर, लेकिन यहाँ आ करके देखे कि जितना साधारण व्यक्ति को शरीर में ममता होती है उतना ही है। इतनी साधना किए, इतना भजन किए, लेकिन फिर भी देह की आसक्ति आपकी नहीं छूटी है। ये केवल मजाक में कह रहे थे। तो ऋषि तो प्रसन्न थे ही, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना शरीर दे रहा हूँ। तो वे भगवान का ध्यान करने लगे, समाधि में हो गए और उन्होंने देह छोड़ दिया। उस देह को जंगल में रहने वाले पशु आ करके चाटने लगे और मांस और चमड़ा सब चाट गए, केवल हड्डी भर रह गई। तो उस हड्डी को देवता लोग टांग करके ले गए स्वर्ग, और उसी से विश्वकर्मा जी ने अस्त्र बनाया, तब वृत्रासुर मरे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर दे दिया। तो 2 का उदाहरण दे रहे हैं बड़े महाराज, शिवी दध्यंग प्रभृतया इत्यादि। शिवी जैसे शिवी और दधीची मुनि शरीर दे दिए दूसरे के हित के लिए, तो फिर दान देने में क्या विकल्प? पृथ्वी दान करने में क्या सोचना है? को विकल्पों धरा दिशा। फिर जमीन देने में और धन देने में क्या आनाकानी करनी है? इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि शरीर भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा, धन देने में क्या हिचकिचाहट है? कितना सुंदर वाक्य है। पहले के सभी लोग वैदिक इतिहास पढ़ते थे, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, सभी को ज्ञान रहता था और सबके आदर्श बड़े पुरुष होते थे।
बड़ी महाराज के सामने आदर्श हैं शिवी महाराज, दधीची मुनि। वे कह रहे हैं कि ये लोग अपना देह भी दे दिए मनुष्यों के हित के लिए, तो फिर धरती देने में और धन देने में क्या सोचना है। और बलि महाराज की कथा बाद में रामायण में लिखा गया है कि एक स्त्री दशरथ महाराज को शिक्षा दे रही है। उनकी पत्नी कैकेयी कह रही है कि जब आप वचन दिए मांगने के लिए कहे तो मैं मांगी जो मेरे समझ में आया, अब उसको दीजिए। तो वही तो उदाहरण देते शिवी दधीचि मुनि, शिवी दधीचि बड़ी जो कछु भाषा, तन धन तजय वचनपन राख। महाराज शिवी ने, मुनि दधीचि ने और बड़ी महाराज ने जो कहा वो किए। किसी ने धन छोड़ा, किसी ने तन छोड़ा। दधीचि मुनि और शिवी महाराज देह दे दिए, बड़े महाराज धन दे दिए। तो आप भी जब वचन दिए हैं तो अपने वचन को सत्य कीजिए। एक बार से मैं मांगती हूँ भरत को राज दीजिए और राम को वनवास दीजिए, तो देना होगा। तो बोल रहे हैं शिवी दधीचि बड़ी जो कछु भाषा, तन धन तजय वचनपन राख। स्त्री होकर के वो सिखा रही है राजा दशरथ को। बड़ी महाराज ने जो कहा वो पूरा किया, दधीचि मुनि ने जो कहा वो पूरा किया, शिवी महाराज ने जो कुछ कहा वो पूरा किया। तो आप भी अपने वचन को पूरा कीजिए। इस तरह अबला की तरह रोइए मत, तुरंत बुलाइए राम को और वन में भेजिए। इस तरह से बोल रहे थे। पहले के समाज में स्त्रियों को भी बहुत ज्ञान होता था। सब मालूम है कैकेयी को कि शिवी महाराज कौन है, दधीचि मुनि कौन है और बलि महाराज कौन। तब तो दशरथ जी को सिखा रही है। इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। और इस समय तो घर घर में टीवी है और 3rd क्लास के दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या बुद्धि होगी, कहाँ से उतनी भव्य बुद्धि होगी, ज्ञान कहाँ से होगा। सब तो भ्रष्ट लोगों का चरित्र दिखाया जा रहा है। लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना। ज्ञान असली आएगा जहाँ ज्ञान है। ज्ञान शास्त्रों में है, हमारे वैदिक शास्त्रों में। उसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। स्त्रियों में आपस में बात होती है। अयोध्या में जब भगवान राम वन चले गए तब वहाँ की स्त्रियाँ भरत को शिक्षा दे रही, तुम राज करो, तुम्हारे पिता ने तुमको राज दिया है। और शिक्षा देते हैं कि देखो भृगु वंश में परशुराम जी थे, वे अपने माँ को मार दिए पिता की आज्ञा से। तो तुम पिता की आज्ञा मानो। उन्होंने राज दिया है तुमको। ये माता कौशल्या सिखा रही है कि राम को वन में भेजा और तुमको राज दिया है, इसलिए हे बेटा राज करो। भरत जी रो रहे थे, राज दे नहीं रहे थे। तो माता कौशल्या कहती है, देखो पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माँ का वध किया, गर्दन काट दिया, नाम मात्र की गलती के लिए। भगवान की लीला अजीब है। वो गई थी पानी लाने गंगा में, रेणुका,
भगवान की माँ पानी लाने गई थी। वहाँ स्वर्ग से आए थे गंधर्व लोग, चित्ररथ गंधर्व। वो बेचारी देखने लगी थोड़ी देर। दृश्य था, देवता लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, तो उसको देखने लगे। थोड़ी सी देर हुई और वो इस बात को भूल गई कि मुझे पानी पहुंचाना है आश्रम में। उसके पति यज्ञशाला में बैठे थे, जमदग्नि जी। तो थोड़ी देर हो गई, लेकिन बाद में स्मरण आया कि मुझे चलना चाहिए। तो पानी ले करके घड़ा में भर करके वो पति के सामने आई। और पति के सामने आई, पति ने ध्यान करके देखा कि क्यों देर हुई। तो ध्यान में उन्हें देख लिया, वो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, देख लिया ध्यान में कि ये तमाशा देख रही थी, गंधर्वों को देख रही थी। इस पर उनको बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध से तमतमा गए और अपने पुत्रों को आदेश दिए। उनके कई पुत्र थे, इसको मारो, इसको काटो। तो सभी पुत्र कह दिए नहीं मारेंगे। और इसके बाद परशुराम जी आए। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं आपकी क्या आज्ञा मानूं, आप मुझे क्या कहते हैं करने के लिए। तो उसी में क्रोध में जमदग्नि ने कह दिया, इस नीच स्त्री को मार दो। भगवान ने अपना परशु उठाया और अपने भाइयों को भी, उनके पिताजी कह दिए कि इन सबको मारो, ये हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, और इसको मारो। माँ को नहीं मार रहे हैं, इस अपराध से सबको मारो। तो परशुराम जी अपने भाइयों को मार दिए और अपने माँ को मार दिए। तो माता कौशल्या समझा रही कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे माँ तो लोक सब साथ। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से माँ का वध कर दिया, भाइयों का वध कर दिया, लेकिन कोई पाप नहीं लगा। इतिहास पढ़ी हुई है और कौशल्या समझा रही है भरत जी को। भरत जी राज नहीं लिए, वो चलने की तैयारी करने के राम को मनाएंगे चित्रकूट में जाकर। पर भगवान अपने पिता की सत्य प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते थे, वे नहीं लौटे। अपनी पादुका दे दिए खड़ाऊ और राज दिए भरत को। पिता ने तुमको राज दिया है, राज्य के वास्तविक अधिकारी तुम हो, मैं नहीं। तो भगवान राज नहीं लिए, भरत जी को दे दिए। मैं ये कह रहा था कि कौशल्या या कोई भी औरत जो कोई बात समझाती थी तो वैदिक इतिहास से उदाहरण देती थी। तनय जजाति ही यौवन दयऊ पितु आज्ञा अजस न भयऊ। और जजाति महाराज के छोटे बेटा पुरु ने जवानी दे दिया अपने पिता को, स्वयं बूढ़ा हो गया, लेकिन पिता की आज्ञा से न उस पर कोई पाप लगा और न अपजस हुआ, प्रशंसा होती है। तो इस तरह से वैदिक इतिहास बताते हैं। मेरा ये कहने का अर्थ है कि बहुत पहले भारतवर्ष में प्रत्येक स्त्री सुनती थी, पढ़ती थी इतिहास, अपना वैदिक इतिहास। जो यदि जीवन में उत्कर्ष चाहिए तो वैदिक ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। जब हम ये सब कथाएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हमारे जीवन में कुछ करने की, ऐसा वैसा बनने की इच्छा होगी। जब नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे बनेंगे?
तो बलि महाराज अपने से आगे के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं शिवी महाराज का, दधीची ऋषि का। दधीची जैसा ब्राह्मण जो अपने देह को दे दिए देवताओं की रक्षा के लिए। शिवी महाराज अपने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दे दिए काट कर। कितना बड़ा त्याग है, कितने शरणागत वत्सल हैं। बलि महाराज स्पष्ट कह दिए गुरु जी से कि यदि हमारी दुर्गति भी होगी, मैं दरिद्र भी बन जाऊंगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमारी शोभा रहेगी। आप जैसे ब्राह्मण को यदि दान दिया जाए तो उस दान देने से यदि दुर्दशा होती है कोई बात नहीं। किसी दानी व्यक्ति की यदि दुर्दशा हो, दरिद्रता आ जाए तो उससे उसकी शोभा बढ़ती है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं। एक व्यक्ति लंदन में थे, उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। उनने प्रभुपाद जी को अपना फार्म हाउस था बहुत सुंदर, उसको दे दिया। आज वो इस्कॉन का बहुत बड़ा सेंटर है, भक्ति वेदांत में। तो धन तो दान दे दिए हुए, तो उनका जस पता नहीं कब तक इस जगत में गाया जाएगा। जस बना हुआ है। वो धन अनस्थिर है, देह ही अनस्थिर है, इसीलिए जस कमाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक इच्छा रखते थे हमेशा अपने मन में कि भगवान के द्वारा कही हुई भगवद गीता का प्रचार होना चाहिए। तो उसी शिक्षा के अनुसार इस्कॉन के समस्त भक्त और श्रद्धालु वृंद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, जहाँ तक कर सके। श्रील प्रभुपाद जी इस दिसंबर महीने को स्पेशल गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ 25 दिसंबर को, और इस अवसर पर बहुत से उत्सव होते हैं, परंतु सब बेकार है। प्रायः जीसस क्राइस्ट के जो अनुयायी हैं शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, यही फेस्टिवल है। परंतु हम भक्तों के लिए गीता डिस्ट्रीब्यूट करना और संदेश देना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इसका प्रचार करना, यही धर्म है। तो अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए और अपने आप प्रचार बढ़ जाएगा यदि गीता जाएगी जन जन में। भगवद गीता एज इट इज। सभी धर्मों में एक ही बात है, मांस खाना निषेध है, जुआ खेलना निषेध है, शराब पीना निषेध है। ये सब पाप के कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये शरीर में पाप का बोझा लेकर के ही मरेंगे। शुद्ध जीवन जीना चाहिए। भगवद गीता
पढ़ना बहुत पवित्र कार्य है और भगवान का नाम जपना, यही कार्य करना चाहिए। श्री बलि महाराज भगवान के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दिए बड़ी खुशी के साथ, और गुरु की आज्ञा की अवहेलना किए। वह गुरु नहीं है। यदि भूल से कोई किसी को गुरु मान लिया है, बना लिया है, तो ये उसको सोचना चाहिए, उसका धर्म है कि हमें किसी भी तरह से कृष्ण भावनामृत में बढ़ना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। और यदि गुरु विपरीत बोल रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा बलि महाराज ने उदाहरण दिया। हम मनुष्य जीवन पाए हैं, इसमें असली कमाई क्या है? असली कमाई है कृष्ण भावनामृत, भगवान से प्रेम करना है। तो सबको व्रत लेना चाहिए कि हम गीता पढ़ेंगे, गीता सुनेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम